देखो भाई, हम लोगों ने जो ट्रिग्नोमेट्री का सीरीज स्टार्ट किए हैं उसमें से कई तरह के पैटर्न के सवाल हम लोगों ने देखा है और उसको कैसे अप्रोच करते हैं उसको भी देखा है और इस क्वेश्चंस को सॉल्व भी किया है ना। उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे कि नए तरह के पैटर्न के सवाल लाए हैं और इस क्वेश्चन को कैसे आसानी से सॉल्व करेंगे है ना, उसको समझना है हमें। ठीक है, जैसे क्वेश्चन अपने पास है tan थीटा इक्वल टू 4/3। तो इसको आप क्या कर सकते हो, आपके दिमाग में आ रहा होगा भाई, आसानी से हम क्या करेंगे कि भाई साइन थीटा हम निकाल लें यहाँ से, कॉस थीटा निकाल के वैल्यू पुट कर देंगे, क्योंकि अपने पास ये 4/3 है तो p/b है ना। तो h यहाँ से निकालोगे भाई, स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 425 आएगा, फिर 5 बाहर आ जाएगा तो हाइपोटेनस हमारा 5 हो जाएगा। साइन थीटा भाई p/h 4/5, कॉस थीटा b/h 3/5 रखोगे, ऊपर नीचे सॉल्व करोगे वो आ जाएगा। एक तरीका वो हो गया, कोई दिक्कत नहीं, उसको कर लो। लेकिन मैं कह रहा हूँ भाई कि मेरे पास जब ऑप्शन है भाई कि tan थीटा का वैल्यू दिया हुआ है तो मैं क्या कर सकता हूँ, ये साइन कॉस को, ये मतलब ये पूरा कंप्लीट टर्म को, जो नंबर है, ये सारा ये रेशियोज है डिवाइडेड बाय, इसको मैं टोटल को tan में क्यों नहीं बदल सकता हूँ, करके देखता हूँ। तो बदलने के लिए आपको पहले ये ध्यान रखना है, दिमाग में चलना चाहिए कि साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा कितना होता है बेटा, अपने पास tan थीटा, ठीक है, और कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा कितना भाई, कॉट थीटा। इस चीज को ध्यान रखिएगा, क्या कि यही कर रहा है, ये दिमाग में चलना ही चाहिए आपका, ये क्वेश्चन देखने के बाद ये चलना चाहिए, अच्छा ऐसा कुछ होगा तो सॉल्व हो जाएगा। तो भाई इसमें क्या करेंगे, तो मेरे को मैं क्या कहता हूँ, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इसको tan बदलना चाहता हूँ, मेरा टारगेट क्या है, tan बदलना। तो tan में तभी बदलेगा जब साइन ऊपर में है नीचे में कॉस आ जाएगा, फिर यहाँ पे साइन नीचे में कॉस। तो मैं क्या कर सकता हूँ कि नॉमिनेटर में टोटल साइन प्लस कॉस थीटा को कॉस थीटा से डिवाइड कर दूं, नीचे वाले को भी cos थीटा से करूं, क्योंकि ऊपर cos थीटा से करूंगा नीचे से करना पड़ेगा, सो दैट कि रेशियो में ओवरऑल कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या करोगे, साइन थीटा को बारी बारी से डिवाइड करिए, साइन थीटा प्लस, एक बार अच्छे से लिख लो आप, बाई cos थीटा, फिर ये करो यहाँ पे साइन थीटा और माइनस cos थीटा बटे cos थीटा। बेटा आराम आराम से कर लेंगे। अब देखो ये ऊपर वाला नंबर है ना, बारी बारी से डिवाइड करो, क्या होगा, साइन को cos से करोगे, फिर cos को cos से करोगे, तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा होगा, प्लस कॉस थीटा बटे कॉस बाई कॉस कितना 1 होगा भाई। एक बार लिख लो, एक बार लिख लो, आराम से करना। दूसरी बार में साइन बटे कॉस, साइन थीटा बटे कॉस थीटा माइनस कॉस बटे कॉस, बोलो भाई। तो अब क्या होगा कि ये कॉस बाई कॉस 1 हो जाएगा, 1 कटेगा, ये भी खत्म, 1 आ जाएगा। तो साइन बाई कॉस कितना है, tan है, ध्यान रखिए इस चीज का। कहा गया tan थीटा प्लस 1, यहां पे भी देखिए साइन बाई कॉस कितना हो गया, tan हो गया, प्लस 1 नहीं, यहाँ पे माइनस 1, तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब फाइनली अपने पास क्या हो गया भाई, मेरे को जैसे इस सवाल क्वेश्चन देखते हैं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन माइनस कॉस, तो ये दिमाग में आ जाएगा, अच्छा यहाँ पे tan है तो मैं इसको tan में ही क्यों ना कन्वर्ट कर दूं। तो दिमाग आएगा साइन बाई कॉस है, अच्छा साइन बाई कॉस तो tan हो जाएगा, कॉस कॉस कट जाएगा। तो डायरेक्ट यहां से भाई स्टेप डायरेक्ट ये दिमाग में चलना चाहिए, ये सारा स्टेप को स्कीप करके दिमाग में ये चलना चाहिए कि अच्छा ये करने से ये होगा। इस जब ये समझ में आने लगेगा डायरेक्ट, तब समझेंगे आपका ट्रिग्नोमेट्री जो क्वेश्चन है, ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चंस है, उस पे आपको कमांड हो रहा है, उस पे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो यहां तक जैसे आएगा भाई, तो मैं क्या करूंगा, तो भाई 4/3 रख दो भाई, यहाँ पे 4/3 आप प्लस 1 रखोगे ऊपर में, 4/3 माइनस 1 करोगे। अब भाई इसको जोड़ने में बच्चे को सरदर्द होती है, थोड़ा देख लेते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ इस साइड में यहाँ पे जोड़ेंगे भाई, 4/3 प्लस 1 और नीचे भाई, अच्छा ऊपर वाला ही जोड़ो खाली, तो यहाँ पे एक्चुअली 1 को 1/1 लिखा हुआ, तो 3 और 3 और 1 का एलसीएम कितना 3 हो जाएगा। ये वाले 3 जो एलसीएम है इस 3 से डिवाइड करोगे, 3 1 कम 3 को 3 से डिवाइड करोगे एक बार में जाएगा, 1 गुना 4, तो 4 हो गया बेटा, प्लस 1, ये 3 को 1 से डिवाइड करोगे 3 बार में जाएगा, 3 गुना, तो 3 1 कम 3, यहाँ 3 हो गया, तो कितना 7/3। देखो भाई बात सीधा है कि एक्चुअली हुआ क्या हुआ कि 4 है, ये वाला 3 जाके जुड़ा है नोमिनेटर में, जो ऊपर वाला है ऊपर वाले में नीचे वाला जुड़ गया जाकर के, यही ना हुआ, तभी तो 7 हो गया। अगर यहाँ पे अगर माइनस होता तो ये घट जाएगा ऊपर में, ऐसे ही रहेगा भाई। तो कितना होगा 4 + 3 7/3,
एक्चुअल में हुआ क्या, ये 4 + 3 हो गया बट्टे 3 हो गया, और नीचे देखो भाई 4 - 3 बट्टे 3 इतना हो गया। तो हमारे पास हुआ कितना, हमारे पास कितना हुआ, ये 7 बट्टे 3 हो गया, और नीचे में कितना हो गया 1 बट्टे 3। इसको भी देख लीजिए, इसमें भी क्या दिक्कत है बच्चे को, सिंपलीफाई में दिक्कत होती है, सिंपलीफिकेशन आती है तो दिक्कत होती है। तो क्या करोगे, इसको सिंपलीफाई कैसे करोगे, तो इसका नियम ये है भाई, जैसे a/b गुना c/d। ध्यान दीजिएगा, हम क्या करते हैं, अंदर को अंदर से गुणा करते हैं और बाहर को बाहर से गुणा करते हैं। क्या करता है बच्चा, हड़बड़ करता है क्वेश्चन भाई, डायरेक्ट आंसर। अरे भाई आंसर को छोड़ो यार, पहले तुम स्टेप को फॉलो करो, बेसिक को स्ट्रॉन्ग करो, क्वेश्चन तो अपने बनेंगे भाई, तेरे को कौन मना कर रहा है बनाने के लिए भाई, समय तो तेरे पास है ही भाई। पहले तो सीख जाएगा, एक भाई सीखेगा तो उसको अप्लाई करेगा दूसरे, इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे मैं क्या करूँ, तो मैं अंदर को अंदर से बाहर को बाहर से, तो बेटा ये बाहर को जो बाहर से गुना करेंगे वो नॉमिनेटर में फेंकेंगे उठा के, a गुना d को ऊपर में रखेंगे और यहाँ पे b गुना c को नीचे रखेंगे। इसको लगा लीजिए, लगाइए, इसमें देखिए कैसे होगा, अंदर को अंदर से और बाहर को बेटा बाहर से लगा लो। तो 7 गुना 3 हो गया ऊपर में, और नीचे में कितना होगा 3 गुना 1, 3 से 3 गया कितना, क्या अपने पास 7। ये इस प्रश्न का हो गया उत्तर। तो हम इस तरह से क्वेश्चन को हमने समझा भाई, इस तरह से कि क्वेश्चन को भाई कैसे लगाते हैं स्टेप बाय स्टेप, क्या अपना मोटो है, क्या टारगेट, उसको फोकस करना है, और छोटी छोटी चीज एडिशन कैसे हो रहा है, सिंप्लीफिकेशन कैसे हो रहा है, कि बच्चे क्या होता है यहाँ तक कर लेंगे फिर इसी में फंसते हैं कि कैसे जोड़ेंगे घटाएंगे, समझ रहे ना, इस चीज को ध्यान देना है। जब इतना आ गया आपको तो पूरा सवाल अच्छे से कर लिया, आप सीख गए भाई। क्या सीखे कि भाई ये जो सवाल है भाई, तो यहाँ पे हम साइन बाई कॉस लगा रहे हैं भाई, साइन बाई कॉस हमारे पास tan हो जाएगा। अगर ये कॉट होता तो हम कॉस से डिवाइड नहीं करते हैं, क्योंकि हमको कॉस बट्टे साइन होता, तो यहाँ पे साइन से डिवाइड करते तो कॉट आता। जैसे आगे वाला प्रश्न यहाँ पे आपको आने वाला है इस तरह से। तो देखिए इसका उत्तर हो गया। अब सेम चीज को भाई बताओ, जब तेरे को इतना समझ में आ गया कि ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन ऐसे कि ऐसा होगा, अगर tan का वैल्यू दिया हुआ तो इसका मतलब cos से डिवाइड करेंगे। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया तो समय क्यों इधर बर्बाद करोगे यार, तो बड़े सवाल में करोगे, दूसरे सवाल में। इस तरह के सवाल आपका बोनस पॉइंट होगा। यही नहीं, जैसे कि एक तो एकेडमी एग्जाम में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी लोग लगा सकते हैं इस तरह से डायरेक्ट। तो क्या करोगे भाई, साइन है तो इसका मतलब tan लिखो यहाँ पे, cos तो खत्म हो जाए, उसके बदले 1, सीधा सीधी भाई। देखिए इतना हो गया। अब क्या है मेरे पास कि tan थीटा इक्वल टू 4/3 दिया हुआ है, tan थीटा इक्वल टू 4/3 दिया हुआ। अब क्या करोगे ऐसे सवाल को भाई, बात समझ में आ गई भाई। जहां पे साइन है भाई, अगर 10 में लाना है तो साइन की जगह tan रखो, cos की जगह भाई 1 रखोगे, खत्म हो गया। इसमें कुछ नंबर 2 3 रहा तो चिपकाते जाओगे आगे भाई, a रहा तो a चिपकाओगे, b रहा तो b चिपकाओगे। लेकिन साइन की जगह भाई पक्का है tan जाएगा, cos की जगह भाई 1 जाएगा। जब यहाँ पे tan रहेगा तो अगर cot होगा भाई तो cot की जगह भाई cos बट्टे साइन, cos के बदले हम cot लिखेंगे क्योंकि cos बट्टे साइन है। तो यहाँ पे जब cot होगा तो यहाँ पे हमको साइन cos से नहीं साइन से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि cos बट्टे साइन ही cot होगा बेटा। तब cos की जगह cot होगा और sin की जगह 1 होगा। जैसे आगे देखेंगे यहाँ पे सवाल आ रहा, जैसे इसको लिखोगे, क्या लिखोगे, sin की जगह क्या लिखो 3 इंटू भाई यहाँ पे tan लिखो भाई, tan थीटा, अब प्लस भाई 3 cos की जगह 1 लिखोगे, खत्म कहानी। 3 इंटू भाई sin की जगह क्या लिखोगे, tan थीटा लिखो, और यहाँ पे भाई -2 cos की जगह कितना 1 लिखो भाई, cos की जगह 1 होगा तो 1 रहे तो 2 को गुणा करो 1 से 1 आ जाएगा। यहाँ पे ऐसा कैसे हुआ भाई, सेम यहाँ पे स्टेप किया भाई, cos से डिवाइड किया, यहाँ पे cos से डिवाइड किया, sin बाई cos tan आ गया, cos बाई cos 1 आ गया, कहानी खत्म। तो आगे कर लो भाई, वैल्यू पुट कर लो भाई, कितना 4/3 और प्लस 3 और 3 इंटू भाई 4/3 और -2, 3 से 3 गया, 3 से 3 गया भाई, कितना हो गया 4 3 7, 4 में 2 गया 2, 7/2 आंसर हो गया। क्या है भाई इसमें भाई, तुम आगे भी देख लो, आगे का सवाल लगाओ भाई, सेम चीज नहीं हुआ बदल देना भाई, सेम चीज नहीं हुआ बदल देना, सेम चीज नहीं हुआ बदल देना। जैसे भाई यहाँ पे इस सवाल को देखोगे आप, यहाँ पे ये तो हो गया अपने पास। अब बच्चा ये वाला भाई साहब, अरे भाई tan थीटा इक्वल टू b गुना tan थीटा इक्वल टू a है, तो हमको tan का ना वैल्यू चाहिए यार, तो इसको हटाओ भाई, b को यहाँ पे लेके आओ, ये खत्म हो गया b यहाँ से, तो a बाई b हो गया। तो साइन की जगह क्या लिखोगे, मैंने क्या बोला, साइन की जगह डायरेक्ट tan थीटा रखो,
बोलो भाई। और यहाँ पे कॉस की जगह 1 रखोगे और यहाँ पे भाई साइन की जगह क्या रखोगे, tan थीटा, और कॉस की जगह -1। खेल खत्म। तो tan की जगह कितना है भाई, a बाई बी चिपकाओ, a बाई बी +1 और a बाई बी -1। अब कर लो भाई। अब सेम नियम वही बताए थे कि यहाँ पे अगर फ्रैक्शन होगा नीचे वाला ऊपर के साथ जुड़ जाएगा, जोड़ दो भाई। a में कितना जुड़ेगा, a + b डिवाइडेड बाई b, खत्म। नीचे में देखो भाई ये b ऊपर में घटेगा भाई, जैसे अगर यहाँ माइनस होता है घटता भाई नीचे वाला नंबर, तो a - b बट्टे b। अब भाई सेम नियम वही, इसलिए मैं बोलता हूँ बेसिक चीज को भाई बच्चा इसी में फंस जाते हैं। यहाँ तक हमारा सॉल्व कर लिया, आगे कहाँ ऊपर करेंगे नीचे इधर क्या गुना करेंगे, इसी में उलझ करके भाई तबाह बर्बाद होकर के भाई सो जाते हैं। कि पढ़ने में मोटिवेशन तभी आएगा जब आपको बेसिक चीज पे कमांड होगा। ठीक है, ऊपर से करना है, नीचे को नीचे से करना है, ध्यान रखिए। तो a + b को नीचे से करेंगे भाई, a + b गुना कितना b से कीजिएगा, और नीचे यहाँ पे देखिए a - b को किससे कीजिएगा भाई, b से कीजिएगा, क्योंकि ये दोनों एक साथ गुना होगा, ये दोनों, फिर ये ऊपर वाला सबसे टॉप वाला सबसे नीचे वाला, मतलब बाहर वाला एक साथ गुना होगा, ऊपर पे जाएगा, अंदर वाला अंदर के साथ गुना होगा और ये नीचे जाएगा। तो देखो क्या होगा, b से b कटा, तो a + b और ये a - b। इस प्रश्न का क्या हो गया उत्तर। क्या है सवाल भाई, कोई रॉकेट साइंस है क्या है तुम्हारे पास, क्या है कि तुम बैठ नहीं पाते हो, तुम 2 मिनट नहीं बैठते हो भाई, 2 मिनट बैठते हो, तीसरे मिनट में तुझे खुजली आती है भाई। तो बेटा खुजली आएगी तो सवाल नहीं बनेगी, पहले चुप करके बैठोगे, पहले क्लास में भाई चुपचाप करके भाई पेन कॉपी लेकर बैठो भाई, एकदम दिमाग को शांत रखो भाई, फोकस करके भाई इसको समझो, 1-2 सवाल को समझो, उसके बाद गेम में जाना भाई। करना क्या है, जब एक बार कहानी समझ में आ गया भाई तो उसके बाद तो तोड़ फोड़ है ना, बचेगा क्या उसके बाद। अगला सवाल देखो भाई, देखो अगला सवाल क्या है। जैसे ये वाला हो गया अपने पास, बचा ये, फिर इसका भी तो नाक कान फटेगा भाई। देखो बेटा जहाँ पे tan थीटा साइन है उसको tan एक करो भाई, तो इसको इसी में बदल दो ना, जहाँ पे साइन उसको tan बदलो, tan। अरे tan बदलोगे साइन की जगह, तो tan के वैल्यू रख दो यार, भाई क्या करोगे तुम, हर जगह गुना भाग करोगे क्या। तो cos की जगह 1 हो गया, खत्म। साइन की जगह कितना रखोगे, a बाई b, और उसी तरह से भाई cos खत्म, प्लस है माइनस है, क्या करना भाई कि तुम डिवाइड करते साइन की जगह भाई, तो cos tan हो जाता है ना, साइन बाई cos। तो सॉल्व कर लो भाई, ये b से b गया, उसके बाद कितना a बाई b आया बेटा तेरे पास, सॉरी यहाँ पे b से b जाएगा, तो a + a कितना 2a हो जाएगा। देख भाई यहाँ पे समय दे दिया, हर जगह समय देने लगोगे, जिस जिंदगी में हर रोड पे निकलोगे भाई सलाम मुसाफा करते चलोगे भाई, तो जिंदगी तुम्हारे ऐसे भी खत्म हो जाएगा, समझ रहा ना। शांति से भाई एक जगह कहीं भी सही से समझ लो भाई, दुनिया क्या है, आगे निकलते चलो भाई, तो आंख कान बंद करके घोड़े की तरह सीधा देखते रहो। तो a + a 2a हो जाएगा बेटा, और यहाँ पे भाई ये a बाई b है, इससे b के साथ गुना होगा, तो a - b² हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे a भी है, ये a है भाई, तो a² हो जाएगा, a² - b² बट्टे b। बोल भाई अब तो क्या करेगा, एक्चुअली ये नंबर क्या है भाई, 2a मतलब क्या, 2a बाई 1 है ना। अरे गधा, 2a का मतलब 2a बाई 1 है, तो क्या करेगा, अंदर को अंदर से गुना करेगा और बाहर को बाहर से करेगा। बोल भाई इसी में तू फंसता है, यही फंसता है तू शांत रह के सोच भाई ये हुआ कैसे। तो अंदर को अंदर बाहर को बाहर कर, b जाके ऊपर गुना होगा तो 2a भी नहीं हो जाएगा, और नीचे भाई 1 गुना करोगे तो कोई भी फर्क इनका बाल बाका नहीं होगा। तो खत्म हो गया भाई, 2ab बाई a² - b²। इस प्रश्न का हो गया उत्तर, खत्म भाई। बच्चा ये भाई साहब आप कॉट का चक्कर देख लो, कॉट का चक्कर क्या है। तो भाई मैंने क्या बोला, कॉट में भैया अगर कॉट लाना होता तो cos बट्टे साइन करते, तो cos की जगह भाई कॉट से रिप्लेस कर दो। जैसे इस क्वेश्चन को भाई, इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा बना ही देता हूँ, m cot a बराबर n है भाई। उसके बाद सवाल देख लीजिए, तो यहाँ पे cot a है बेटा, cot a का मतलब क्या लिखोगे, n बाई m लिखोगे। बोलो यार यहाँ पे भाई, यहाँ पे m साइन a, यहाँ पे माइनस n cos a डिवाइडेड बाई यहाँ पे क्या m n cos a और प्लस m sin a। भाई देखो कुछ भी अंतर नहीं सवाल में भाई, सेम तरह का पैटर्न का सवाल उलूल जुलूल भाई डाल देता, सवाल एक ही है भाई, एक ही सवाल है कि tan है तो tan में कन्वर्ट करो, cot है तो cot में कन्वर्ट करो।
तो बेटा कॉट में कन्वर्ट करने के लिए हमको साइन से डिवाइड करना पड़ेगा, कॉस बट्टे साइन। तो भाई यहाँ पे साइन से करोगे, यहाँ भी साइन से करोगे, तो बात सीधा हो गया, साइन साइन कट जाएगा भाई, यहाँ पे बचेगा m अपने पास, और माइनस कॉस बट्टे साइन बेटा होगा कॉट, और यहाँ पे n कॉट a हो जाएगा बेटा अपने पास, और यहाँ पे कॉस बट्टे साइन, ये कॉस बट्टे साइन, तो यहाँ पे n कॉट a हो जाएगा बेटा, और यहाँ पे प्लस का n इंटू साइन बाई साइन, खलास अपने पास ये हो गया 1 नहीं, इसके बदले 1 हुआ, और यहाँ पे m अपने पास गुना होगा, इतना हो गया। अब तो बेटा कॉट a की जगह चिपका दे भाई, चिपकाएगा कॉट a जगह, कॉट a कितना भाई, कॉट a कितना है n बाई n, तो रंग लग दे भाई m बाई n, तो m माइनस n इंटू कितना n बाई m, यहाँ पे देख लो n बाई m, फिर नीचे भाई नीचे करो, फिर n इंटू n बाई m प्लस m, फिर तुम फंसोगे इसमें, फिर तुम यहीं फंसोगे, तुम इतना अगर सीख लिए फंसोगे यहीं पे, कहा कि तुम्हारे पास चैन नहीं है, सुकून नहीं है, कि तुम इसको समझोगे नहीं, तो फिर क्या दिक्कत होगी ना। यही सेम चीज है, गुना भाग का चक्कर है। इसको क्या करोगे, इसको तुम मैं थोड़ा इधर रब करता हूं इस साइड में, इसको क्या करोगे, इसको तुम क्या करोगे कि यहाँ पे देखो भाई n इंटू, यहाँ पे पहले m रखो इधर, फिर n इंटू n का स्क्वायर बटे m, नीचे में भाई n इंटू n का स्क्वायर बटे m प्लस यहाँ पे m। भाई तेरे को मैं बताया सीधा सीधी गुना करो, या फिर तू एलसीएम लेगा, यहाँ पे 1 है m और 1 का एलसीएम लेगा m आएगा, फिर तू वही रोना धोना करेगा। तेरे को इतना देर से सिखा रहा है भाई ऊपर से नीचे भाई, वही सेम कहानी, तो तेरे को समझ में आना चाहिए कि ये m से गुना होगा, तो बेटा ये m का स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे n का स्क्वायर, फिर नीचे में ये वाला m आएगा, फिर ये बड़का वाला डंडी, फिर यहाँ पे n स्क्वायर, फिर यहाँ से m गुना m, यहाँ पे m का स्क्वायर, अब बट्टे बेटा ये m आ गया, फिर यहाँ पे तू रोएगा, क्योंकि तेरे को बैठने की आदत नहीं, तो बैठेगा नहीं भाई है, कॉपी कलम तू पकड़ेगा नहीं, तो कहाँ से सीखेगा भाई। तो क्या कर भाई, अंदर को अंदर से गुना कर भाई, और बाहर को बेटा बाहर से गुना कर। तो शांति से बैठ के भाई देख भाई, तेरे को पूरा समझ में आएगा। 1-2 सवाल तू पूरा आराम से कर, फिर तो धुआं पूरा भाई इसका। तो क्या करेगा, बाहर को बाहर से गुना करेगा, तो m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, और ये बेटा m जाके चिपक जाएगा ऊपर, ये m इंटू ये वाला नीचे, अंदर को अंदर से गुना करना है, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, बोलो भाई यहाँ पे m, ये वाला m गया, m खत्म, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर बाई m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। क्या है, कल को भाई ये क्वेश्चन बेटा तेरे को देता, बताइए प्रूफ कीजिए कि m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर बट्टे m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। अरे यार ये भी तो कर सकता भाई बेटा। एक सवाल मैंने बताया आपको, एक सिंगल सवाल बता करके, इस सवाल से मैं 50 सवाल में बना सकता हूँ आपको यहाँ पे, और सारे महत्वपूर्ण सवाल होंगे। तो जैसे इसके बदले भाई बोल देगा, बताइए भाई 7/2 प्रूफ कीजिए, LHS बराबर आ रहे थे बेटा, तो LHS लेगा भाई, रखेगा भाई, वही आएगा। इधर को कुछ आया था नंबर, वो आएगा। यहाँ पे भी कुछ ऐसे करके मेरे को लगता है, यहाँ पे किसी सवाल में यहाँ पे शायद a स्क्वायर, हाँ इसमें आया था 2ab बटे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अबे यार कुछ भी भाई, अरे ये सवाल था ना भाई, इस सवाल में बराबर ये कर देता, ये बराबर ये प्रूफ कीजिए, वो बराबर वो कीजिए। बेटा कुछ भी करेगा बेटा, करना एक ही काम है, नियम एक ही रहेगा, बेस वही रहेगा तेरा, उसी को तो अप्लाई करेगा। सवाल जो पूछेगा तो फिर उसके हिसाब से काम करेगा। तो भाई तो इसलिए हम बोलते हैं ना, बेस को भाई कितना स्ट्रॉन्ग करना जरूरी है, और बेस पे ही फोकस करो। और छोटी चीज कैसे यहाँ पे फ्रैक्शन का एडिशन हो रहा है, कैसे वहां पे नंबर को भाई सिंप्लीफाई करते हैं ना भाई, जब 2 फ्रैक्शन हो भाई, बेसिक चीज को, क्योंकि जब नंबर होता है 1 2 3 4 5 हम कर लेते हैं, जब यहाँ पे m आएगा, n आएगा, x आता है, y आता है, a b साइन कोस आता है, उसमें हम फंस जाते हैं। वो बेस ही लगता है, लेकिन हम फंसते हैं क्योंकि हमारी इतनी अंडरस्टैंडिंग है नहीं। तो एक क्वेश्चन को लगाया भाई, हमको लगता है कि बहुत बेहतरीन टाइप ऑफ सवाल था, और आप हमको लगता है कि हाँ वक्त आ गया है कि आप हमें कमेंट करके बताइए, अगर आप जो भी देखते हैं तो आपको सही लगता है तो बताइए आप कि क्या हमको आगे क्या पढ़ाना चाहिए भाई मैथमेटिक्स में। जैसे जो ज़्यादातर बच्चों का जो कमेंट आएगा भाई, उसके हिसाब से हम उस टॉपिक को भाई समझाएंगे आपको। कोई भी हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, है ना, मैथ हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, हमारे केमिस्ट्री के बायोलॉजी के और भी टीचर है ना भाई, वो भी लेक्चर आएंगे आपको आराम से।
बट आप हमें कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा ये समझने में, अप्रोच क्या है पढ़ने का, आपको कितना समझ में आ रहा है हमें बताइए। हमें तो भाई अपना हम बेच के देते हैं भाई, आपको बेच के देंगे, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। चलिए ठीक है, तब तक के लिए फिर धन्यवाद, मिलते हैं अगले लेक्चर में।